हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? होप मस्ट बी फाइन। तो चलो आज हम लोग दो चीज पढ़ने वाले हैं। एक है टाइप्स ऑफ इमेजेस, दूसरा रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर्स, राइट? तो चलो शुरू करते हैं। सो टाइप्स ऑफ इमेजेस पहले देखते हैं, ठीक है? टाइप्स, दो टाइप का इमेज होता है। एक होता है हमारा रियल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज, ठीक है? अब एक सेकेंड। सो रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज किसे कहते हैं, ध्यान देना। हर किसी ने ये काम किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ है तो कमेंट करना, ठीक है? आपने जरूर मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया होगा, ठीक है? आजकल तो बहुत सारा जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्सेस होते हैं ना, ज्योमेट्री बॉक्स, राइट? तो उसमें भी दिया हुआ रहता है छोटा सा। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या करते थे हम लोग बचपन में, कि जो छत पे जाते थे, जो धूप जो सनलाइट रहती थी, तो कागज के ऊपर, पेपर के ऊपर हम लोग अ, उसको जलाते थे उससे, ठीक है? तो कोई कोई तो बदमाश बच्चा रहता था, हम भी वो काम किए हैं। मान लिया कोई आदमी सोया हुआ है, घर के कोई आदमी सोए हुए हैं, राइट? तो उसके छत पे जाड़ा के दिन में सोए हुए हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के पैर पे, हाथ पे, ऐसा। उसमें होता क्या है कि जो सन है, हमारा सूरज है, उसको ना, उसका इमेज बनता है, ठीक है? जो पॉइंट दिखता है ना, एक छोटा सा पॉइंट, राइट? तो उसका वो इमेज होता है, ठीक है? वो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है, कन्वेक्स लेंस है। ऊपर में है सूरज, राइट? तो उसके फ्रंट में हो गया सूरज, और दूसरे साइड में क्या हो गया, हमारा इमेज बन गया, ठीक है? तो लेंस के पीछे साइड में हमारा बन गया इमेज। और वो क्या है, इतना छोटा सा इमेज होता है, बहुत ज्यादा उसमें हीट एनर्जी होती है। उतना बड़ा सूरज का एकदम छोटा सा इमेज बना, ठीक है? सो उसमें बहुत हीट होती है, और जो सोया हुआ रहता है ना, उसको जलने लगता है, जलन होने लगती है, ठीक है? पेपर ऊपर तो जल जाता है उससे, ठीक है? तो एक्चुअली जाने अनजाने हम लोगों ने क्या किया कि अ, हम लोगों ने इमेज बनाया, ठीक है? इमेज क्या बनाया, सन का इमेज बनाया। तो सन का इमेज कैसा बना, पॉइंट्स, एकदम छोटा सा इमेज। ये जो इमेज है हमारा, ये रियल इमेज है, ठीक है? क्योंकि हमने उसे बनाया, राइट? स्क्रीन के ऊपर बना दिया, राइट? हाथ पे, पैर पे, पेपर पे, जहां भी बनाए, वो बन गया वहां पे, राइट? उसको हम लोग ऐसा उसके पास पहुंच सकते हैं, हाथ लगाएंगे तो हाथ पे बन जाएगा, पैर लगाएंगे पैर पे बन जाएगा, है कि नहीं? सो वहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो ये था हमारा रियल इमेज। वर्चुअल इमेज, जैसे आपने मिरर सब यूज करता है, और क्लास 9 10 में जाते जाते बच्चा लोग तो खूब प्लेन मिरर यूज करने लगता है सजने संवरने के लिए, ठीक है? पढ़ेगा नहीं, लेकिन 10 दूरी मिररे देखेगा, है कि नहीं? कोई कोई तो महान बच्चा लोग कंघियों लेके घूमता है। अरे भाई, थोड़ा पढ़ लो, जिंदगी बन जाएगा। तो देखो क्या होता है कि जो तुम लोग करते हो ना, 10 बार बाल बनाते हो, फेस वॉश करते हो, वॉश बेसिन के ऊपर जो मिरर लगा हुआ रहता है, आईना, आईना भी बोलते हैं उसको, ठीक है? तो उसको, ये हुआ आपका प्लेन मिरर, ठीक है? तो प्लेन मिरर में क्या होता है कि जो हमारा इमेज बनता है, उसे हम लोग नहीं उसके पास पहुंच सकते हैं, वो मिरर के अंदर होता है, ठीक है? सो वहां तक हम लोग पहुंच नहीं सकते, और उसको चाह के भी हम लोग स्क्रीन पे नहीं बना सकते हैं, ठीक है? जैसे सूरज का आपने बनाया, या कैंडल का भी, जलता हुआ कैंडल का मैग्नीफाइंग ग्लास से आप बना सकते हैं उसको स्क्रीन पे। लेकिन लेकिन प्लेन मिरर से जो इमेज बन रहा है, उसको आप स्क्रीन पे नहीं बना सकते, दीवार पे नहीं बना सकते, पेपर पे नहीं बना सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो वर्चुअल इमेज होता है, प्लेन मिरर से जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल इमेज है। तो जो वर्चुअल इमेज होता है, उसे आप स्क्रीन पे नहीं बना सकते हैं, ठीक है? और जो रियल इमेज होता है, उसे आप स्क्रीन पे बना सकते हैं, ठीक है? अब देखो, एक एक करके उसका डिफरेंस देखते हैं। सो पहले हम लोग देख रहे हैं
रियल इमेज का, है ना, कि कैसा क्या होता है रियल इमेज। दोनों को वन बाई वन हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। चलो, सो रियल इमेज, लाइट रेज एक्चुअली मीट टू फॉर्म रियल इमेज, राइट। जो लाइट रेज होता है रिफ्लेक्ट करने के बाद, ठीक है, वो एक्चुअली मिलता है, दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तभी जाकर के हमारा रियल इमेज बनता है। जबकि वर्चुअल इमेज में वो मिलता ही नहीं है, राइट। हम लोग उसको जबरदस्ती पीछे खींच करके मिला देते हैं, ठीक है, तब जाके बनता है हमारा क्या, वर्चुअल इमेज। सो लाइट रेज डू नॉट मीट टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, अंडरस्टूड। ठीक है, आगे हम लोग रे डायग्राम पढ़ेंगे तो और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। द इमेज इज जनरली इन्वर्टेड। अब देखो, जो रियल इमेज बनता है वो जनरली उल्टा बनता है, ठीक है। तुम कैंडल जलाओ, मोमबत्ती जलाओ और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के हेल्प से घर रूम का सारा लाइट ऑफ कर दो, राइट, थोड़ा अंधेरा होना चाहिए। जब इमेज बनाओगे, क्लास 7-8 के बुक में भी दिया हुआ है, तो जो उसका फ्लेम है ना वो उल्टा बनेगा स्क्रीन के ऊपर, मैंने पेपर ऊपर पे जिस पे भी बनाओगे। सो रियल इमेज ना उल्टा बनता है। अब तुम बोलोगे सर ये जो हम बना रहे थे मैग्नीफाइंग ग्लास से, उससे तो उल्टा बन नहीं रहा था। अरे ससुर के नाती, सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चलता है हम लोग में यार। देखो ऐसा है कि जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, सन क्या है, सर्कल है, तो सर्कल को उल्टा करो सीधा करो तो सर्कल ही रहेगा ना भाई, क्या पता चलेगा कि सीधा हुआ कि उल्टा हुआ, है कि नहीं। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखना क्या, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। ओके, वर्चुअल इमेज जनरली इरेक्ट होता है, माने सीधा होता है, इरेक्ट माने सीधा, राइट। हाँ, अब कोई बोले, मान लो तुम सिर के बल खड़ा हो जाओ, फिर तुम्हारा वर्चुअल इमेज बनेगा प्लेन मिरर में, बोलोगे सर इमेज तो उल्टा बन गया। नहीं, उल्टा सीधा हमेशा किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखेंगे। समझ में आई बात, उल्टा बना या सीधा बना हमेशा किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, इमेज के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तुम अगर सिर के बल खड़े हो गए तो तुम्हारा इमेज भी सिर के बल खड़ा होकर बन रहा है, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट वैसा इमेज, यानी कि इमेज अभी भी क्या है हमारा, इरेक्ट है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। बताइए आपको कि जो इमेज होता है उसे हम स्क्रीन पे बना सकते हैं, कौन सा इमेज, रियल इमेज। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इमेज इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड इमेज इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड बिहाइंड द लेंस। ये जो इमेज है वो मिरर के सामने में बनेगा और लेंस के पीछे बनेगा। कौन सा इमेज, रियल इमेज। आई बात समझ में। ये जो रियल इमेज है वो मिरर के सामने में बनेगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग कनकेव मिरर से जब रे डायग्राम बनाएंगे तो उसके सामने में बनेगा रियल इमेज, और जो वर्चुअल इमेज होगा वो मिरर के पीछे में बनता है, ठीक है। जैसे रियल, जैसे कि प्लेन मिरर में देख रहे हैं हम लोग कॉनकेव मिरर में भी देखेंगे, कन्वेक्स मिरर में भी देखेंगे। जब भी, ठीक है, हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा वो मिरर के पीछे बनेगा, और जो रियल इमेज बनेगा वो मिरर के सामने बनेगा। समझ में आई बात। अरे भैया मिरर के सामने बनेगा तभी तो उसको स्क्रीन लगा के उस पर बनाएंगे, पीछे में बनेगा तो कैसे शीशा तोड़ के घुसेंगे। समझ रहे हैं ना बात को। अच्छा, और अगर लेंस की बात करें तो रियल इमेज मिरर और लेंस में उल्टा हो जाता है। हम लोग रे डायग्राम जब देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। अगर रियल इमेज है और लेंस से बन रहा है तो लेंस के पीछे बनेगा, और अगर वर्चुअल इमेज है और लेंस से बन रहा है तो लेंस के आगे बनेगा। सब हमें रे डायग्राम से क्लियर होगा, ठीक है। लास्ट एक और डिफरेंस है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इमेज कैन बी रीच्ड, वी कैन रीच अप टू द इमेज। किसमें हम लोग पहुंच सकते हैं, पहुंचने का मतलब हाथ लगा दिए तो हाथ पे बन गया, है कि नहीं। वहां तक हम जाके इसे देखेंगे, अच्छा यहाँ पे बना हुआ इमेज। ये किसमें हो सकता है, रियल में हो सकता है, रियल इमेज। वर्चुअल इमेज में कैसे जाएंगे, वो तो आईना के अंदर है। समझ में आ रही बात। हाँ, लेंस के पीछे है, अंडरस्टूड। लेंस के पीछे कि आगे, आगे, ठीक है। सो हम लोग वहां तक वर्चुअल इमेज में
नहीं पहुंच सकते हैं। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करेगा भाई, ठीक है? एक एक कमेंट का जवाब देंगे हम लोग। हाँ, अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर्स। अब क्या होता है कि देखो, ऐसा तो हम लोग डेली इस तरह का सिचुएशन से गुजरते रहते हैं कि नहीं? जो आप 50 बार अपना बाल बनाते हो ना, ठीक है, और आजकल तो बाल का स्टाइल भी गजबे गजबे, दोनों साइड से ऐसा साफ कर लेता है और सिर्फ ऊपर में ऐसे रहता है, राइट? बड़ा अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, हम रख नहीं सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये क्या है, ये बहुत बड़ा प्लेन मिरर लगा हुआ है यहाँ पे, और ये कोई रूम है, ठीक है, लिविंग रूम वगैरह, डाइनिंग हॉल कुछ होगा। अब देखो यहाँ पे एक सोफा रखा हुआ है, इसका सोफा का देखो कहाँ पे बना हुआ है ये, राइट? सोफा का इमेज देखो जस्ट बगल में बना हुआ है, राइट? सो जितना देखो ये आपका क्या है, ये है आपका मिरर, दिस इज योर मिरर, ये क्या है हमारा मिरर, समझा? दिख ही नहीं रहा है। सो ये हमारा क्या है, दिस इज आवर मिरर, ये हमारा मिरर है। अब देखो ये जो सोफा है ये लंबा वाला, ये मिरर के जस्ट बगल में, तो इसका इमेज भी जस्ट बगल में बन गया पीछे अंदर में, ठीक है? और अच्छा बताओ ये कौन किस टाइप का इमेज बन रहा है इसमें प्लेन मिरर में? हमेशा क्या किस तरह का इमेज बनेगा? वर्चुअल, ठीक है? सो ये वर्चुअल इमेज। अब देखो ये जो इसमें तीन चार गो चेयर दिख रहा है, ठीक है, टेबल दिख रहा है, विंडो दिख रहा है, ये मिरर के अंदर दिख रहा है, राइट? इसका मतलब इस रूम में इस साइड में होगा क्या, ये सारा चेयर ये सब रखा हुआ होगा, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये हमारा क्या हो गया, इसे बोलेंगे सर ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है? और यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब हमारा है इमेजेस, अंडरस्टूड? सो ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो जितना बड़ा देखो, ये जितना बड़ा सोफा है उतना ही बड़ा इमेज बन रहा है, चेयर भी जितना बड़ा इधर होगा उतना ही बड़ा बन रहा है, विंडो भी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा, यानी सेम साइज का बन रहा है ना, ठीक है? और जितनी दूरी पे है मिरर के आगे है उतनी ही दूरी पे पीछे बन रहा है, ठीक है? और भी कुछ चीजें हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे देखो ये भाई साहब खड़े हैं, राइट, मिरर के सामने। अब देखो यहाँ पे ये इनका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड। यहां पे अगर देखोगे तो ये कैसा हमें लग रहा है, ये हमें दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि मान लो इसका कौन सा हैंड है, राइट हैंड है, अंडरस्टूड? और ये जो इनका ये देखो अगर दिख रहा है तो आ, ये वाला जो हाथ है ये इनका राइट हैंड है, राइट हैंड, राइट? लेकिन अगर हम इमेज को देखें, दिस इज द इमेज, ये क्या है, इमेज है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, अंडरस्टूड? तो अगर हम इमेज को देखें तो इमेज में जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हो गया, है ना? ये कौन सा हैंड हो गया, ये इनका लेफ्ट हैंड हो गया, दिस इज लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, है ना? तो राइट लेफ्ट हो गया और लेफ्ट राइट हो गया। पता है इस चीज को क्या कहते हैं? इस चीज को बोलते हैं लैटरल इन्वर्सन, इस चीज को बोलते हैं लैटरल इन्वर्सन। याद हुआ? बोलो मेरे साथ, इसे इस चीज को क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्सन। मतलब ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड साइड और इमेज का राइट हैंड साइड हो जाए, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड साइड इमेज का राइट हैंड साइड हो जाए, और ऑब्जेक्ट का राइट हैंड साइड इमेज का लेफ्ट हैंड साइड दिखने लगे,
राइट। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्सन। ठीक है, इसका भी बहुत यूज है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब रे डायग्राम देख रहे हैं। अरे भाई, हाँ, रे डायग्राम ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। हमें प्लेन मिरर से देखना है कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट का हम लोग डायग्राम बना सकते हैं, राइट। कैसे किसी ऑब्जेक्ट का हम लोग डायग्राम बना सकते हैं, ये रे डायग्राम। ठीक है, सो ये रहा आपका प्लेन मिरर, राइट। तो दिस इज योर प्लेन मिरर। सो ये है हमारा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर वही जो हमारा ड्रेसिंग टेबल में लगा रहता है, वॉश बेसिन के ऊपर में लगा रहता है, वॉश बेसिन के पास। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा प्लेन मिरर हो गया। ठीक है, अब देखो गौर से देखोगे तो पीछे में जो ऐसे ऐसे बना हुआ है ना, ये सब, ये क्या है पता है, ये सामने में क्या है, ये यहाँ पे इस तरह से ये कांच है। ठीक है, लेकिन इसको एक सिंगल लाइन में दिखाएं, क्योंकि इतना, देखो क्या है कि हम लोग ना जब पढ़ते हैं किसी चीज को, बुक वगैरह में जो लिखा हुआ रहता है सिंपल तरीके से लिखा हुआ रहता है ताकि कंफ्यूजन दिमाग में ना हो। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा एक शीशा होता है, कांच होता है। ठीक है, कांच को शीशा ही बोलते हैं, ऐसे शीशा लेड को बोलते हैं। ठीक है, एक एलिमेंट है, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग मिरर को, आईना को शीशा ही बोलते हैं। ठीक है, या कांच को शीशा बोलते हैं। तो ये जो है क्या है, हमारा कांच है, ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास। मान लो हमको बनाना है प्लेन मिरर, तो कैसे बनाएंगे, हम लोग लेंगे एक कांच का टुकड़ा, मतलब हाँ देख लो, मान लो यही मेरा ग्लास है, राइट। ट्रांसपेरेंट क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, तभी तो लाइट अंदर घुसेगा, है ना। तो क्या करते हैं, एक साइड से ना इसको पॉलिश कर देते हैं। किस चीज का पॉलिश करते हैं, ये पॉलिश जो हम लोग करते हैं, ये पॉलिश जो करते हैं हम लोग, ये होता है सिल्वर का सिंबल, पता है, बताओ जल्दी से, एजी। या हम लोग कोई और भी ले सकते हैं शाइनी मटेरियल। ठीक है, जैसे हम लोग ले सकते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल बताओ, एल। ठीक है, इस तरह की चीज लेकर के क्या करते हैं, इसको हम लोग पेंट कर देते हैं। ठीक है, और चूंकि ये सिल्वर का पेंट है या एल्युमिनियम का पेंट है, ठीक है, ये हमारा पेंट खराब ना हो जाए तो इसके ऊपर और एक लेयर चढ़ा देते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर। समझ में आई बात, जिसके चलते ये हमारा प्रोटेक्टेड रहता है और हमारा जो मिरर है वो लंबे समय तक चलता है। क्लियर हुई बात। ठीक है, अब देखो ये इधर तो पॉलिश किए, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या हम लोग, पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस। और ये जो सामने वाला है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो लाइट इधर जाएगी, लाइट इधर से आएगी, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ना इधर लाइट को, तो इसीलिए इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अंडरस्टूड और नॉट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट। तो ये हुआ हमारा प्लेन मिरर का स्ट्रक्चर, राइट। अब यहां पे बात करते हैं, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि साफ साफ ये समझ में आए, राइट। ये भी इरेज हो गया। तो ये क्या है हमारा प्लेन मिरर, राइट। अब देखो इसका ये सरफेस क्या हो गया हमारा, पॉलिश्ड सरफेस। एनी प्रॉब्लम,
पॉलिश्ड सरफेस। और ये क्या हो गया, इधर से बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, अब देखो हमने क्या लिया है, अभी जो हम रे डायग्राम बना रहे हैं वो पॉइंट ऑब्जेक्ट का बना है, मतलब छोटा ऑब्जेक्ट का किस तरह से इमेज तो बनेगा ये हमें पता है, लेकिन अगर हमें दिखाना हो कि कैसे बन रहा है, ठीक है, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, है ना। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, इसको हम थोड़ा इसका जो, अच्छा चलो रहने दो। दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ठीक है, रेड से मैंने दिखला दिया, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा, इसे ना दो लाइट रेज हम लोग को लेना है, टू लाइट रेज, राइट, ये दो निकल रहा है, एक ले लेंगे जो परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन मिरर का, राइट। आपने, आपको शायद पता होगा, ठीक है, कि अगर किसी मिरर के ऊपर लाइट रे आई, लाइट रे आया ऐसे, ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या करते हैं हम लोग, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, एक ऐसा लाइन होता है जो 90 डिग्री के एंगल पे होता है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो लो ये क्या हुआ, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने पढ़ दिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री पे ये इंसिडेंट हो रहा है, प्लेन मिरर पे नॉर्मली ये इंसिडेंट हो रहा है, अंडरस्टूड। तो क्या होगा यहाँ पे जो हमारा इंसिडेंट रे है उसी के अलोंग हमारा नॉर्मल भी बनेगा, ठीक है, नॉर्मल भी बनाएंगे तो हमारा इसी पे ही बनेगा ऐसे, अंडरस्टूड। सो नॉर्म इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे बोलते हैं, कि इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। यहाँ पे तो दोनों जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल दोनों सेम है, पैरेलल है, एक के ऊपर एक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है, राइट। तो जब प्लेन मिरर पे नॉर्मली कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो उसी पाथ को फॉलो करके वापस मुड़ जाती है, ठीक है। जैसे यहां पे तुम देखो, यहां पे अगर कोई लाइट रे इस तरह से आए, 90 डिग्री पे आए, तो क्या होगा, जैसे आया है वैसे ही वापिस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होगा हमारा, 0 डिग्री होगा, अंडरस्टूड। सो यहाँ भी 0 डिग्री होगा, तो जैसे ये जा रहा है वैसे ही क्या होगा, वापिस आ जाएगा, कोई दिक्कत, राइट, ओके। एक और रे लेंगे, ठीक है, ये दूसरा रे लिए इधर, ठीक है, ये रे गया इस तरह से, राइट, ये क्या है, दिस इज आवर नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब ये 90 डिग्री पे प्लेन मिरर के साथ है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये नॉर्मल है। इसको चाहो तो आप थोड़ा इधर भी खींच लो, समझ में आ रहा है। तो ये नॉर्मल लाइन है हमारा ऐसे, ठीक है। अब देखो हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है, ये हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे ही हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा उतना ही हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड, अंडरस्टूड। अब क्या है देखो, ये लाइन आया ऐसे और ये लाइन आया ऐसे, दो रेज लिए थे, ये पहला रेज था, पहला रे था, ये दूसरा रे, ये देखो ये डाइवर्ज हो रहा है ना, ऐसे फैल रहा है, तो भाई साहब इधर तो कहीं मिलेगा नहीं, राइट। तो हम क्या करेंगे, जब हम देखेंगे तो हमें क्या लगेगा, इसका इमेज तो इधर ही बनेगा ना, यहाँ पे बन रहा है इमेज, राइट।
तो हम इसको कैसे रे डायग्राम में बनाएंगे, तो जब रेज ऐसा डाइवर्ज करे, फैलता हुआ चला जाए आगे, तो आगे तो मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे पीछे की ओर ऐसे विड्रॉ करेंगे, ठीक है। और जहां पे ये कट करेगा एक दूसरे को, वहीं पे हमारा क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है, समझ में आई बात कि नहीं है? बड़ा सिंपल है, राइट। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लो वीडियो को थोड़ा पीछे करके, राइट। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अंडरस्टूड? अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिए, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें, मान लो कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये है x सेंटीमीटर पे मिरर से, समझ में आई बात? दिस इज द मिरर x सेंटीमीटर पे, तो आपका जो इमेज भी बनेगा ना, वो भी कितना पे बनेगा, x सेंटीमीटर पे ही बनेगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? x सेंटीमीटर पे बिहाइंड द मिरर बनेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये तो हम लोग रात दिन देखते ही हैं, राइट। आईना में अपना जब चेहरा देखते हैं तो जितना दूरी पे रहते हैं आईना से, मिरर से, उतनी ही दूरी पे पीछे दिखता है ना, राइट। तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा। और देखिए, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रेड कलर का है, तो इमेज भी हमारा रेड ही कलर का होगा, यानी सेम कलर वगैरह सब कुछ सेम रहता है इसमें। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, ओके। इसमें कोई प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, रे डायग्राम ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, राइट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब कि बड़ा ऑब्जेक्ट का। पिछली बार क्या देखे थे हम लोग, छोटा ऑब्जेक्ट का देखे थे ना, राइट। इस बार हम लोग थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट का देख रहे थे। पिछली बार क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट का देखे थे, छोटा सा ऑब्जेक्ट का। अभी हम लोग किसका देख रहे हैं, अभी हम लोग बड़े ऑब्जेक्ट का देख रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा ऑब्जेक्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड माने बड़ा, राइट। सो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये इसका इस तरह से हम लोग बनाए हुए हैं, ठीक है। मतलब अगर सिर्फ लाइन खींच देते तो पता नहीं चलता ना कि ऊपर की ओर कौन है, नीचे की ओर कौन है ना। तो ये एरो लगा दी तो ऊपर, इसे बोलते हैं हम लोग हेड। हेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हेड हमारा ऊपर ही होता है ना, राइट। और इसे बोलते हैं टेल, समझने के लिए टेल। अब देखो, हम लोग क्या करते हैं कि हेड से दो लाइट रेज लेते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, तो दो रेज ले लिए, एक इधर, ये आ गया आपका नॉर्मली, ठीक है, और दूसरा यहां पे आ गया। तो एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हो गया। अभी आपको बताया कि जो नॉर्मली जाता है, वो जो मिरर पे नॉर्मली जाता है, ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर है। अब इसमें ऐसे ऐसे करके नहीं दिखाया गया है, लो दिखा देते हैं, ये अंडरस्टूड है। ये हमारा पॉलिश सरफेस है, ये इधर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये क्या है, पॉलिश्ड सरफेस। देखो, जितनी बार चीजों को ध्यान से देखोगे ना, रिवाइज करोगे, उतना ही आप स्मार्ट बनोगे, इसका ख्याल रखना, ठीक है। और ये क्या है हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर है? सो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जाएगा वैसे ही वापिस आ गया। क्यों? क्योंकि आई इक्वल्स टू आर तो हमेशा होता है, और यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे रहेगा। कोई दिक्कत आ रही बात समझ में? ये है आई, आई, ठीक है। अब देखो, सेम कंडीशन है जो भी पिछले पॉइंट ऑब्जेक्ट के साथ हुआ था, ये फाइल डाइवर्ज हो रहा है, तो इधर मिलेगा नहीं तो पीछे बढ़ाएंगे। अब देखो, हेड से लिए है, ये दोनों रेज को क्या लिए है, हेड से लिए है, तो जहां पे मिलेगा वहां पे क्या बनेगा, हेड बनेगा ना।
बात आ रही है समझ में? राइट। और देखो क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से मिलियंस ऑफ रेज, मिलियन ट्रिलियन जितना सोच लो, इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेज निकलता है, ठीक है, जो इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, राइट। सबको तो ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, राइट, और कोई मतलब भी नहीं है, हमें तो समझना है कि चीजों को समझें आसानी से। सो सिर्फ हेड से दो रेज ले लेंगे, बाकी ऐसा अज्यूम करेंगे, एक समझो ये टेल है, इसका जो जहां पे टच कर रहा है ये लाइन एक ले लिए रेफरेंस लाइन, ठीक है, तो जहां यहां से भी एक निकलेगा ना ऐसे, राइट, ये क्या होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा मिरर के, तो जैसे जा रहा है वैसे ही आएगा, समझो, तो समझो, आप समझिए कि एक रे यहां भी है, ठीक है, ये भी पीछे इस तरह से यहां पे आके मिलेगा, ठीक है, यहां से भी आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, सब कहां पे मिलेगा, यहां पे ही फाइनली मिलेगा। लेकिन हमारा क्या होगा, फिगर ना बहुत ही ज्यादा हौज पौज हो जाएगा, ठीक है, गंदा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग सिर्फ हेड से 2 रेज लेते हैं, ठीक है, और उसे ही जहां पे मिलता है, अब हेड से लिए तो हेड, टेल से लेते तो टेल बन जाता है यहाँ पे, या यहाँ पे अंडरस्टूड, जहां से लेते वही भी बनता, समझे कि नहीं समझे? तो हमारा डायग्राम सिंपल रहे, इसीलिए हम लोग सिर्फ 2 रेज लेते हैं, राइट, सबको मिलना है वहीं पे, समझ में आ रही बात? तो सिर्फ 2 रेज इसलिए लेते हैं ताकि हमारा जो फिगर हो वो सिंपल हो, अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे हेड बन गया, और बाकी क्या है, अब इसी लाइन के ऊपर है, तो हम लोग बाकी का बॉडी इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? राइट। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, यहाँ पे इमेज बन गया। सो दिस वाज द ऑब्जेक्ट एंड नाउ वी हैव फॉर्म्ड द इमेज। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, कुछ भी दिक्कत रहे कमेंट करना है, कमेंट करने में, पूछने में नहीं डरना है, अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? राइट। अब चाहो तो यहां से भी 2 रेज ले सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं लेकर के। एक तो ये हो गया, यहां से इस तरह से निकला, राइट, है ना। एक और ले लेते हैं, चलो ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, या हम लोग ऐसे ले सकते हैं, तो चलो हम इधर ही ले लेते हैं, कैसे भी ले लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो, ये एक रे लिए, ठीक है, यहाँ पे आया, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक हमें नॉर्मल खींचना पड़ेगा, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उतना ही एंगल ऑफ क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब आप, अब ये भी तो डाइवर्जिंग है, ये देखो, ये वाला रेज, ये वाला रे और ये वाला रे डाइवर्जिंग है, तो मिलेगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे ऐसे खींचना पड़ेगा, देखो ये यहीं पे आकर मिलेगा, अंडरस्टूड? थोड़ा अच्छा से मैं खींच देता हूं, तो ये जो रे इधर गया था इसे भी आप पीछे भी ड्रॉ करेंगे, और ये जो रे इधर गया है, ये इधर जो गया है, इसे भी आप पीछे पे ड्रॉ करेंगे, तो हमारा ये कहां पे आके मिलेगा, यहीं पे आके मिलेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो इस तरह से यहाँ पे टेल बन जाएगा। क्लियर हुई बात? लेकिन अब देखो ये फिगर क्या है, थोड़ा सा ज्यादा लेंथी दिख रहा है ना, कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इसलिए सिर्फ 2 रेज लेते हैं। बात आई समझ में? ऐसे आप ये भी अगर बना दो, इसमें भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 रेज हम लोगों ने हेड से लिया है और 2 रेज लिया है टेल से, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बना सकते हैं, अंडरस्टूड? ठीक है, चलो आगे बढ़े। गुड। अब देखो ये क्या है, हम सबने देखा है इसे, राइट, दिस इज एन एम्बुलेंस, है ना भाई, ये एम्बुलेंस है। अब देखो, एम्बुलेंस में ये उल्टा लिखा हुआ है, करेक्ट, ये उल्टा इसलिए लिखा हुआ है, सोचो क्यों लिखा हुआ है, राइट, सोचो थोड़ी देर, उसके बाद मुझे बताना, मैं बता रहा हूं उसके बाद। देखो, एम्बुलेंस में पेशेंट होते हैं, या तो वो कोई मरीज है, उसको लाने की जल्दी में होता है कि जल्दी से पहुंच के उसको लाना है, जान बचाना है, राइट, तो या तो वो लाने जाता हुआ रहता है एम्बुलेंस, या अगर उसमें मरीज है, पेशेंट है, तो उसको जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाने की जल्दी होती है। तो कहने का मतलब ये इमरजेंसी, इमरजेंसी वाली ड्यूटी है, इमरजेंसी, जान बचाना है किसी का, अंडरस्टूड? ठीक है, तो उसमें सायरन वगैरह सब लगा हुआ रहता है ना, है ना?
तो अब क्या है कि मान लो आप आगे आगे चल रहे हो अपना बाइक से स्कूटी से, राइट, जो भी है, पीछे से आ रहा है एम्बुलेंस, ठीक है। एक तो उसका सायरन बज रहा है, उससे समझ में आ जाता है, ठीक है। मान लो आपको नहीं समझ में आया, आप बिजी हो, कुछ सोच रहे हो, राइट, या किसी भी कारण से आप हेलमेट पहना, सुनाई नहीं दिया, कुछ भी हुआ। मिरर में ना आपको, या कार के अंदर है तो कार के अंदर वैसे भी बहुत कम आवाज सुनाई देती है, ठीक है। तो आप क्या, जैसे ही मिरर में देखोगे, ठीक है, तो मिरर में ना आपको ऐसा उल्टा नहीं दिखेगा सर, वो सीधा होके दिखेगा, ठीक है, एकदम प्रॉपरली आपको दिख जाएगा कि अच्छा एम्बुलेंस लिखा हुआ है, राइट। और जैसे ही आप एम्बुलेंस देखेंगे मिरर में, अपने कार के मिरर में या बाइक के मिरर में, आप फट से साइड दे देंगे उसे कि भाई जाओ जल्दी से हॉस्पिटल जाओ, जहां जाना है आपको, वो जल्दी से चला जाए और जो पेशेंट है उसकी जान बच जाए, ठीक है। तो देखो कितना अच्छा ये लाइट का मतलब रिफ्लेक्शन का यहाँ पे लैटरल इन्वर्सन का यूज हो रहा है ना। यहाँ पे क्या है, लैटरल इन्वर्सन, जो लेफ्ट है, जैसे इसमें देखो, ये अगर हम देखें तो ये राइट साइड में ए लिखा हुआ है ना, और लेफ्ट साइड में ई लिखा हुआ है। लेकिन हम जब इमेज में देखेंगे, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, हमारा उल्टा हो जाएगा और हमें सब स्पष्ट दिखाई देगा, अच्छे से दिखाई देगा और हम रास्ता दे देंगे। अंडरस्टूड, ठीक है। सो ये किस फिनोमिना पे बेस्ड है, ये है हमारा लैटरल इन्वर्सन, लैटरल इन्वर्सन। समझ में आया? इसका जब लैटरल इन्वर्सन होगा तो हमें साफ साफ जो इमेज बनेगा एकदम मस्त दिख जाएगा कि एम्बुलेंस लिखा हुआ है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। जब मेरे पास एक आईना है, उससे मैं देखता हूं, कोशिश करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, शायद दिखे आपको। मुझे तो दिख रहा है बट आपको दिखा कुछ? एकदम मस्त दिख रहा है एम्बुलेंस लिखा हुआ। ठीक है, दिखा हो तो बताना भाई, तो हमको तो भी पता चल जाएगा एडिट करते समय। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये क्या था हमारा लैटरल इन्वर्सन, राइट। अब देखने हम लोग जा रहे हैं कि क्या इमेज जो बन रहा है हमारा प्लेन मिरर से, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, मैंने रफली सारा कुछ तो बता ही दिया है आपको, ठीक है, रफली क्या बढ़िया से बता दिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, राइट। सो पहला है कि हमारा वर्चुअल इमेज बनता है, राइट। वर्चुअल इमेज मतलब इसे हम लोग स्क्रीन पे नहीं बना सकते हैं, ठीक है, दीवार पे नहीं बना सकते। ये जब भी बनेगा ऐसा बनेगा कि इसे हम कहीं पे बना नहीं सकते हैं, मिरर के अंदर बनेगा। अब अंदर बनेगा तो कैसे उसको स्क्रीन पे बनाएंगे, है कि नहीं। सो वर्चुअल इमेज नॉट फाउंड बाय एक्चुअल। अच्छा देखो ये क्या लिख रहा है कि जैसा भी हम लोगों ने देखा था ना रे डायग्राम में, कि जो इमेज बन रहा था प्लेन मिरर में, वो एक्चुअली रेज आपस में नहीं मिल रहा था, हम लोग एक्चुअली पीछे उसको बढ़ा रहे थे और वो मिल रहा था। अंडरस्टूड, जबरदस्ती का मिला रहे। सो जो इमेज बनता है हमारा वर्चुअल इमेज जो होता है, जो वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है, उसमें जो रेज होते हैं वो एक्चुअली नहीं इंटरसेक्ट करते, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज से नहीं बनता है, ठीक है। और दूसरी बात जो मैंने आपको बतला दिया है कि उसे स्क्रीन पे भी हम लोग नहीं बना सकते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है। नेक्स्ट है द इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, राइट। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू, राइट, कि अभी मैंने बोला था ना कि 1 सेंटीमीटर मान लो मिरर के सामने है तो 1 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। अंडरस्टूड, वही चीज है कि जितना जो इमेज उतना ही पीछे बनता है जितना कि मिरर के सामने जितनी दूरी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा रहता है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट पॉइंट, इमेज इज इरेक्ट एज ऑब्जेक्ट,
राइट। इमेज हमेशा सीधा बनेगा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, अंडरस्टूड। आप उल्टे खड़े हो जाएंगे तो आपका इमेज भी उल्टा बनेगा, जैसा मैंने बताया था। यानी ऑब्जेक्ट अगर उल्टा है तो इमेज भी उल्टा बनेगा। यानी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखें तो सीधा ही हो गया ना भाई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। इमेज का जो साइज होता है वो भी बराबर होता है ऑब्जेक्ट के साइज के, ठीक है। हम लोग हमेशा देखते हैं प्लेन मिरर के केस में, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है हमारा कि ये जो हमारा इमेज होता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है, ठीक है। वो भी हम लोगों ने देख लिया, राइट। ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड साइड इमेज का राइट हैंड साइड हो जाता है, ऑब्जेक्ट का राइट हैंड साइड इमेज का लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है, अंडरस्टूड। सो यही 3 4 5 चीजें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या? वर्चुअल इमेज बनेगा, नंबर 2 सबसे पहले वर्चुअल इमेज, उसके बाद इरेक्ट, तीसरा लैटरली इन्वर्टेड, चौथा सेम साइज का बनेगा, और पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितना मिरर के सामने रहेगा, प्लेन मिरर के सामने जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखी हुई रहेगी, रखा हुआ रहेगा जो भी हो, जितना डिस्टेंस पे मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही डिस्टेंस पीछे मिरर के क्या रहेगा, इमेज रहेगा। क्लियर है? आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो? ठीक है, दो चीजें हम लोगों ने आज सीखी। एक कि भैया मिरर दो टाइप्स का नहीं होते, क्या मैं बोल रहा हूँ, इमेज दो टाइप्स का होता है, ठीक है, वर्चुअल एंड रियल। और दूसरा हम लोगों ने क्या देखा कि प्लेन मिरर से कैसे हम लोग रे डायग्राम बना सकते हैं। रे डायग्राम्स में भी दो टाइप का देखा, एक देखा क्या कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, और दूसरा हम लोगों ने देखा क्या कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का यानी कि बड़ा ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि तुम लोगों को सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है सो डोंट हेजिटेट टू comment, right? We will surely revert back to your comments, right? Without fail, right? मन लगा के पढ़िए, पढ़ेंगे तभी कुछ होगा, right? बोलते हैं ना कि पढ़ने वाला आदमी अगर झाड़ू भी लगाएगा ना तो वो अनपढ़ आदमी से बढ़िया लगाएगा, ठीक है। और हम लोग कुछ बन गए पढ़ लिख के तो बात ही क्या है कि नहीं। तो खूब मन लगा के पढ़िए और जिंदगी में आगे बढ़िए, पढ़िएगा सब कुछ मिलेगा। चलो फिर, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको चीजें समझ में आ रही हो, सो डोंट हेजिटेट टू like the video as well as to subscribe the channel and share with your friends, right? चलो भाई, till then bye bye, take care, जम के पढ़ाई करो।